नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास हाई यील्ड रिवीजन एक्सप्लेनर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम भारतीय शास्त्रीय संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। मतलब एग्जाम में जो एक एक नंबर के लिए जद्दोजहद होती है ना, आज वो सब सॉर्ट होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक छोटा सा टेस्ट। क्या हमें पता है कि हाल ही में एसएससी स्टेनो 2023 की परीक्षा में किस तबला उस्ताद के बारे में पूछा गया था? सोचिए सोचिए। अगर जवाब नहीं पता तो कोई बात नहीं। ये सवाल इसलिए पूछा गया ताकि हमें पता चले कि आज का ये टॉपिक कितना ज़्यादा एग्जाम ओरिएंटेड है। आज हम जो भी डिस्कस करेंगे वो सीधा एग्जाम पेपर से उठकर आया है। अब स्क्रीन पर इस मास्टर टेबल को देखिए। लग रहा है ना कि बाप रे, इतना सारा डेटा कैसे याद होगा। ये एकदम किसी भूल भुलैया जैसा लग सकता है, लेकिन टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। आज हम इस पूरी लिस्ट को डीकोड करके ऐसे छोटे छोटे और मजेदार हिस्सों में बांटने वाले हैं जो दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएंगे। तो आज का हमारा एजेंडा इन 5 हिस्सों में बटा है। पहला, कला और संस्कृति परीक्षा के जरूरी तथ्य। दूसरा, ताल के उस्ताद। तीसरा, तार वाले वाद्य यंत्रों के दिग्गज। चौथा, हवा की धुनें। और पांचवां, दुर्लभ और अनूठी ध्वनियां। चलिए अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। कला और संस्कृति परीक्षा के जरूरी तथ्य, यानी हमारा हाई यील्ड रिवीजन। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज जितने भी हरे रंग के टैग्स हम देखने वाले हैं, उन सभी का सीधा सीधा कनेक्शन 2022 और 2023 के रीसेंट एसएससी एग्जाम्स से है। चाहे वो सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, सीपीओ या फिर स्टेनो। कहने का मतलब है कि यहाँ दी गई हर एक जानकारी सचमुच एक एक मार्क की गारंटी है। बिल्कुल गेम चेंजर। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर। ताल के उस्ताद, यानी हमारे परकशन या ताल वाद्य के दिग्गज। तबला के सबसे बड़े दिग्गजों की बात करें तो यहाँ सबसे बड़ा कैच क्या है? अल्लाह रखा खान का नाम एसएससी स्टेनो 2023 में और जाकिर हुसैन का नाम एसएससी सीएचएसएल 2023 में सीधा सीधा पूछा गया था। मतलब एग्जाम के नज़रिए से इन दोनों लेजेंड्स के नाम तो हमें नींद में भी याद होने चाहिए। इसी लिस्ट में कुछ और बहुत ही अहम नाम हैं, जैसे किशन महाराज, पंडित आनंद गोपाल, स्वप्न चौधरी और हाँ, एक बहुत ही खास नाम गुदई महाराज। अब देखिए, गुदई महाराज को समता प्रसाद के नाम से भी जाना जाता है। एग्जामिनर ना अक्सर ऐसे ही ऑल्टरनेट नामों का इस्तेमाल करके गूगली डालते हैं, पर हम इस गूगली पर आउट नहीं होने वाले हैं ना। अब जरा इस फैक्ट पर नजर डालिए। मृदंगम के उस्ताद राजना स्वामीनाथन, ये नाम सीधा एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था। जो लोग सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं, उनके लिए ये एकदम हाई वैल्यू फैक्ट है। इसे तो भाई बिल्कुल रट लेना है। और अब आता है हमारा सेक्शन 3, तार वाले वाद्य यंत्रों के दिग्गज, यानी सफलता की धुन। ये कैटेगरी ना सच में हैवी वेट से भरी हुई है। सितार के लिए पंडित रविशंकर, जो सीएचएसएल 2023 में आए थे, और विलायत खां, जो सीजीएल 2023 में पूछे गए। वहीं वायलिन की बात करें तो लालगुड़ी जयरामन का नाम सीएचएसएल 2022 में आ चुका है। इन नामों को तो बस दिमाग के हार्ड ड्राइव में परमानेंटली सेव कर लेना है। अच्छा, यहाँ अक्सर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है वीणा और रुद्र वीणा के बीच। चलिए इसे आमने सामने रखकर क्लियर करते हैं। वीणा के लिए एस बालचंद्र का नाम याद रखना है, जो सीएचएसएल 2022 में पूछा गया, और रुद्र वीणा के लिए असद अली खां, जो सीपीओ 2023 में आए थे। दोनों बिल्कुल अलग हैं दोस्तों, मिक्सअप बिल्कुल नहीं करना है। अब सरोद के उस्ताद अमजद अली खां के बारे में एक कमाल का ट्रिविया सुनते हैं। 2014 में इन्होंने नोबेल शांति पुरस्कार समारोह में राग प्रस्तुत किया था। है ना एकदम शानदार बात। ये एक ऐसा रोचक फैक्ट है जो इनके नाम को हमारी मेमोरी में एकदम सुपर ग्लू की तरह चिपका देगा। अमजद अली खां के अलावा सरोद के कुछ और दिग्गज भी हैं जिन्हें हमें नहीं भूलना है। जरीन दारूवाला, मुकेश शर्मा, अली अकबर खां, बुद्धदेव दास गुप्ता और सबसे जरूरी हाफिज खां। हाफिज खां का नाम 2022 की सीएचएसएल परीक्षा में आ चुका है, इसलिए ये एग्जाम के लिए बहुत ही क्रूशियल हो जाते हैं। चलिए अब रुक करते हैं सेक्शन 4 का, हवा की धुनें, यानी ज्ञान की सांस। बांसुरी की बात हो और हरिप्रसाद चौरसिया का नाम ना आए, भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये बहुत ही लेजेंडरी उस्ताद हैं और सीएचएसएल 2023 में इनका नाम आना ये साबित करता है कि ये वो सवाल है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होने का दम रखता है।
बांसुरी के लिए ही पन्नालाल घोष का नाम भी याद रखना है, और हाँ, इनका दूसरा नाम अमल ज्योति घोष भी है, इसे भी जरूर नोट कर लीजिएगा। और जब हम शहनाई की बात करते हैं तो जाहिर है महान बिस्मिल्लाह खां और अली अहमद जैसे दिग्गजों के नाम सबसे ऊपर आते हैं। अब इस फैक्ट पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करते हैं। बागेश्वरी कमर इस पूरी मास्टर लिस्ट में ये इकलौती महिला शहनाई वादक हैं। और सच बताऊं, एग्जाम्स के लिए ये एक परफेक्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर सेट करने वालों को ऐसे यूनिक और आउटलायर फैक्ट्स बहुत पसंद आते हैं। फाइनली हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, दुर्लभ और अनूठी ध्वनियां, जहां हम अपना हर एक मार्क पक्का करेंगे। पखावज और संतूर को एक साथ देखते हैं। संतूर के लिए शिव कुमार शर्मा और भजन सोपोरी की मशहूर जोड़ी तो याद रखनी ही है, लेकिन साथ ही पखावज के लिए तोताराम शर्मा का नाम एकदम रट लेना है। क्यों? क्योंकि ये हाल ही में CHSL 2022 में पूछा जा चुका है। घटम एक बहुत ही दिलचस्प वाद्य यंत्र है, और उससे भी ज्यादा दिलचस्प फैक्ट ये है कि TH विनायकराम और EM सुब्रमण्यम, ये दोनों ही घटम उस्तादों के नाम SSC CHSL 2022 के सेम एग्जाम पेपर में आ चुके हैं। मतलब इस फैक्ट को इग्नोर करने की गलती तो हम कर ही नहीं सकते। और अब बात करते हैं मल्टी टैलेंटेड केलुचरण महापात्रा की। ये इंसान एक चलता फिरता इंस्टीट्यूट है। ये केवल पखावज वादक ही नहीं, बल्कि मृदंगम, तबला और एक बेहतरीन ओडिसी डांसर भी हैं। एग्जामिनर्स को स्टूडेंट्स की डीप नॉलेज चेक करने के लिए ऐसे महारथियों के नाम पूछने में बड़ा मजा आता है। तो दोस्तों, 2014 के नोबेल पीस प्राइज परफॉर्मर्स से लेकर इकलौती महिला शहनाई वादक तक, आज हमने कला और संस्कृति के सबसे अहम नामों को डिकोड कर लिया है। ये सारे हाई यील्ड फैक्ट्स अब हमारे पास हैं। तो क्या अब आने वाले एग्जाम्स में इन मार्क्स को 100% पक्का करने की तैयारी पूरी है? इस एक्सप्लेनर को रिवाइज करते रहिए और अपनी तैयारी को एकदम सॉलिड बनाइए। फिर मिलेंगे।